के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं। तो भारत का जो भौतिक स्वरूप है वह या उसका जो फिजिकल फीचर्स है वो कैसा है, इसके बारे में जानेंगे। तो आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया गया है कि भारत एक विशाल भूभाग है, जिसको हमने बताया था कि विश्व में उसका 7वां स्थान है। जो भारत का ये विशाल भूभाग है, इसमें अनेक प्रकार के उच्चावच या कहें अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे कहीं पर माउंटेन होता है यानी पर्वत होता है, कहीं पर पठार यानी प्लेटो होता है, कहीं पर मैदान यानी कि प्लेन होता है, कहीं पर मरुस्थल यानी कि डेजर्ट होता है, और कहीं पर द्वीप समूह यानी कि आइसलैंड होते हैं। तो इस प्रकार की भारत में विभिन्नताएं हैं, कहीं पर पर्वत, कहीं पठार, कहीं मैदान, कहीं मरुस्थल, कहीं द्वीप समूह। इन सभी विभिन्नताओं को एक शब्द में उच्चावच कहा जाता है। यानी उच्चावच का मतलब है रिलीफ। रिलीफ है यानी कि ये उच्चावच कहलाता है। यानी किसी भी भूभाग में ऊंचा नीचा जो भूभाग है उसको एक शब्द में हम लोग उच्चावच कहते हैं। उच्चावच के आधार पर या कहें भारत का जो भौगोलिक भूभाग पर ये जो उच्चावच की विभिन्नताएं, यह विभिन्नताएं किसी एक समय में नहीं हुई हैं, बल्कि एक लंबे भूगर्भिक काल, एक लंबे भूगर्भिक काल या कह दें कि जियोलॉजिकल पीरियड्स, एक लंबे जियोलॉजिकल पीरियड्स के दौरान जो चेंजिंग हुई है, जो परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तनों के कारण यह स्थित है, या जो भारत के भौगोलिक भाग है उन परिवर्तनों के कारण। तो भारत के इस भौगोलिक भाग के निर्माण में किसका या किस प्रकार से हुआ या किन किन का योगदान है, तो इस भौगोलिक काल में मुख्यतः अगर देखें तो हम इनको दो भाग में बांट देते हैं। पहला सतह के ऊपर हुए परिवर्तन, और दूसरा भूप्लेटों का खिसकना, जिसका एक सिद्धांत है भूविवर्तनिक सिद्धांत। तो जो भूप्लेटों के खिसकने का सिद्धांत है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे। आज हम लोग देखते हैं कि भूगर्भिक काल में बाह्य परत पर जो अपक्षय, ठीक है ना, अपरदन व निक्षेपण के बारे में जानेंगे। अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण। अपक्षय क्या है? एक प्रकार से कहें तो वेदरिंग है, कटना, टूटना, फूटना। तो अपक्षय यानी वेदरिंग। तो किसी भी सेल का अपने स्थान पर टूट फूट जाना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। यानी कोई रॉक सेल है उसको तोड़ दिया जाए या टूट जाए तो टूटे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? अपक्षय। वेदरिंग जो है वो तीन प्रकार की होती है। वेदरिंग तीन प्रकार की होगी। पहला भौतिक अपक्षय यानी फिजिकल वेदरिंग, दूसरा रासायनिक अपक्षय यानी केमिकल वेदरिंग, और तीसरा है जैविक अपक्षय यानी कि बायोटिक वेदरिंग। ठीक है ना? तो तीन प्रकार के हो गए, एक भौतिक, एक रासायनिक, एक जैविक। भौतिक अपक्षय क्या है कि जब वाटर व टेम्परेचर के माध्यम से या इनके मुख्यतः योगदान से सेल टूटती फूटती है तो उसे हम लोग कहते हैं भौतिक अपक्षय या फिजिकल वेदरिंग। एग्जांपल, मान लीजिए धूप निकली और सेल जो है, जो पत्थर है या सेल है वो गर्म हो गई, और गर्म होने पर उसका सरफेस या आयतन बढ़ गया, और अचानक से बादल आया और वर्षा हो गई, तो सेल क्या होगी? चिटक जाएगी या टूट जाएगी। जैसे आप गांव पे कभी लैंप में पढ़े होंगे, उसमें एक कांच लगा होता है, उस कांच को लैंप जल जाए और जब हीट हो जाए अचानक उसमें से थोड़ा सा पानी डाल दीजिए तो वो कांच क्या होता है? चिटक जाता है। वैसे ही सेल भी है, जब वो गर्म होती है और उसका आयतन या सरफेस बढ़ जाता है और आयतन बढ़ता है और अचानक से पानी गिरता है तो सेल चिटक जाता है। इसके विपरीत आ जाइए, मान लीजिए पहाड़ी भूभाग है, दरारों में जल वर्षा हुई और दरारों पर जल भर गया, रात का टेम्परेचर इतना नीचे गिर जाए कि वह जल बर्फ के रूप में आ जाए
या कह दे वह जल का आयतन बढ़ जाए तो सैलों की जो पकड़ है उस पकड़ को क्या करेगा, ढीला कर देगा। और तीसरा कह दें कि तापमान है, सुबह सेल गर्म होती है, शाम को ठंडी होती है, उसका आयतन घटता है, दिन में बढ़ता है, रात को घटता है, दिन में बढ़ता है, रात को घटता है, तो धीरे धीरे सेल की पकड़ धीमी होगी और वो टूटेगी। तो किसी भी प्रकार से सेल का टूटना फूटना ही अपक्षय कहलाता है, और जिसमें टेम्परेचर और वाटर का योगदान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक अपक्षय या फिजिकल वेदरिंग। अब सेकंड देखते हैं रासायनिक अपक्षय या केमिकल वेदरिंग। जैसे आपको चूने की सेल है, ठीक है ना, लाइम, जो लाइम है या चूने की सेल है, लाइम रॉक है, उसको जल में डाल दें, यानी लाइम रॉक या चूने की जो सेल है उसको हम जल में डाल दें तो वह क्या होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसमें हाइड्रो मतलब एक प्रकार से एक अभिक्रिया के तहत सेल टूट जाती है, बिखर जाती है। आप लोग देखे हैं कि चूने की सेल डालने के बाद जो सेल है वो क्या होती है, पूरी बिखर जाती है। तो उस प्रकार के विघटन को हम रासायनिक अपक्षय कहते हैं। जैविक अपक्षय में देखें तो ह्यूमन यानी मानव और किसी भी प्रकार के जीव जंतु जो लिविंग स्टॉक हैं और वनस्पतियां यानी कि फ्लोरा एंड फाना, तो ह्यूमन, फ्लोरा और फाना, इन सभी के द्वारा जैविक अपक्षय यानी बायोटिक वेदरिंग की जाती है। यानी मानव है, किसी भी स्थान को तोड़ना फोड़ना और एक स्थान से दूसरे स्थान वस्तुओं को ले जाना। जीव जंतु हैं, पशु चलते हैं तो उनके पैरों से मिट्टी कटती है, खुर से मिट्टी कटती है। वनस्पतियां हैं, जब उनका आकार बढ़ता है तो वो भी क्या करती हैं, सेलों को तोड़ती हैं या काटती हैं। तो इस प्रकार से ये हुआ अपक्षय, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय, ठीक है ना। अब दूसरे पे आते हैं अपरदन। क्या है अपरदन? होता क्या है कि किसी अपक्षयित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, किसी अपक्षयित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है, अपरदन कहलाता है। यानी जैसे मान लीजिए ये हमारे पढ़ाने से ये जो सेल टूटी हुई है, ये जो सेल है, इस टूटी सेल को किसी माध्यम से यहां से यहां ले जाकर छोड़ देना, विक्षेपण करना, ठीक है ना। यहां से और यहां तक ले जाना, ये क्या हुआ, अपरदन हुआ। मतलब किसी भी अपक्षयित पदार्थ को, मान लीजिए ये सेल टूटी है, ये सेल टूट गई, ये अपक्षयित पदार्थ है, इस अपक्षयित पदार्थ को दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा कर देना या छोड़ देना अपरदन कहलाता है। समझ आ गया? अपरदन कौन कौन कर सकता है? अपरदन वायु कर सकती है। मान लीजिए सेल है, वायु आई और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले गई। बहता हुआ जल कर सकता है, ठीक है ना। बहता हुआ जल है, आप नदियों को देखिए, अपने साथ जितना भी अपरदित पदार्थ होता है उसको अपने साथ बहाकर ले जाती है। और बहते हुए जल के बाद ह्यूमन, मानव, ह्यूमन यानी मानव हो सकता है जो किसी भी पदार्थ अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। तो इन माध्यमों से अपरदन होता है। यानी अपरदन का मतलब है अपक्षयित पदार्थ को, यानी जो वेदरिंग अवशेष है, अब जो पदार्थ है या जो अपक्षयित या वेदरिंग से जो भी वस्तु है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना अपरदन। यानी अपरदन मतलब इरोजन, ठीक है ना, इरोजन करना या अपरदन करना। और अगला है डिपोजिशन, यानी कि निक्षेपण। तो डिपोजिशन क्या है? जैसे यहां से एक वस्तु को उठाए और यहां तक ले जाना, ये अपरदन। लेकिन उसे छोड़ देना, कहीं पर जमा देना, निक्षेपण। यानी अपक्षयित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाकर उसे छोड़ देना या जमा देना या निक्षेपित कर देना ही निक्षेपण या डिपोजिशन कहलाता है, ठीक है। तो ये क्रिया करती क्या है? अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण, इन तीनों का जो मूल काम है वो काम ये है
कि किसी अपक्षयित पदार्थ को यानी किसी ऊंचे भाग को, हमारी ये सरफेस है, ठीक है ना, थोड़ा मिटा लेते हैं, यहां देखते हैं, मान लीजिए ये हमारी सरफेस है, इस सरफेस के ऊंचे भागों को क्या करते हैं, काटते हैं, और जो भाग नीचे होगा उसे ढकने का काम किया जाता है। यानी अपक्षय की क्रिया क्या होगी, जो हमारी सतह है उससे ऊंचे उठे हुए भागों को काटा जाएगा और उस अवसाद को ले जाकर नीचे ढके हुए भागों पर जमाया जाएगा, डिपोजिशन किया जाएगा। तो क्या होगा, समतल जो हमारा लैंड है या हमारा भूभाग है उसको समतल करने का काम होता है या समतलीकरण की क्रिया की जाती है, ठीक है ना, समतलीकरण की क्रिया की जाती है, यानी कि लैंड को समतल करने का काम, ऊपर उठे हुए भाग को काटना, नीचे उठे हुए भाग को पूरना, यानी कि एक प्रकार से उन्हें बराबर करने, यानी लेवलिंग ऑफ लैंड, लेवलिंग ऑफ लैंड, लैंड का लेवल लिया जाता है या समतल करने का काम किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो हमारे जो हमारा भौतिक स्वरूप है उसमें यह क्रिया अपना योगदान करती है, जो लैंड को लेवल में लाने का काम करती है या समतल करने का काम करती है। अब सेकंड जो है भू प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, उसको नेक्स्ट वीडियो पर आपको दिया जाएगा। आज इतना।